हेलो फ्रेंड्स। आज हम आईपीसी के चैप्टर 5 सेक्शन 107 से सेक्शन 114 के बारे में बात करेंगे। इसमें से सेक्शन 107 बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। सेक्शन 107 आईपीसी का कहता है अबेटमेंट ऑफ ए थिंग, किसी बात का दुष्प्रेरण। अबेटमेंट दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण पहली बात तो होता क्या है इसके बारे में जानना है, और इसमें से दुष्प्रेरण के लिए तीन बातें कही गई हैं कि 107 में तीन बातें कही गई। पहली बात कही गई कि instigates any person do that things। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है, कार्य करने के लिए उकसाता है, तो ये क्या कहलाया? दुष्प्रेरण कर रहा, उकसा रहा है। दूसरी बात, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ मिल करके उन्हें उकसाने का प्रयास करता है या उनको उकसाने के लिए ऐसा कृत्य करता है जिससे वह घटना घटित हो जाए। अब थर्ड बात इसमें से कहा जाता है कि उस बात को उकसाने के लिए वह सहायता करता है। इसमें से तीन बातें हो गई। 107 में तीन बातें हो गई। एक तो पहली बात क्या हो गया कि वह किसी व्यक्ति को उकसा रहा है, वह किसी व्यक्ति को उकसा रहा है। दूसरी बात हो गई दो या दो से अधिक व्यक्तियों को उकसा रहा है जिससे वह घटना घटित हो जाए। तीसरी बात है कि वह उस घटना में शामिल हो रहा है, उस उकसाने में वह सहायता कर रहा है, शामिल क्या? सहायता कर रहा है। तो ये तीन बातें हुई। अब इसमें से सेक्शन 120 से ये डिफरेंट है, उसमें योजना बनाता है वो साथ में, यहां पर ये उकसाता है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो 107 में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत कार्य करने के लिए उकसा रहा, दुष्प्रेरित कर रहा है, तो अब इसमें से एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि एक कोर्ट से व्यक्ति आता है वारंट लेकर के ए को पकड़ने के लिए। बी उसे रास्ते में मिल जाता है और वह सी को बता देता है कि यह ए है, मतलब दूसरे व्यक्ति को बता देता है कि यह व्यक्ति वही है जिसे वो पकड़ने के लिए आया है, और उसे उकसा रहा है, उसे उकसा रहा है कि इस व्यक्ति को पकड़ लो, यही व्यक्ति ए है। तो वो क्या कर रहा? उकसा रहा या दुष्प्रेरण कर रहा है, उकसा रहा है या दुष्प्रेरण कर रहा है। तो ये बात 107 में आ गई। अब दूसरी तरीके से इसमें एक इलिस्ट्रेशन किया गया कि एक पुरोहित के द्वारा अवैध शादी कराई जाती है, अवैध शादी कराई जाती है। अब यहां पर क्लियर बात यह है कि अगर उस पुरोहित को वह बात नहीं मालूम है तो वह अलग बात हो गई। पुरोहित को वह बात मालूम है कि वह अवैध शादी करा रहा है और वह करने में उसको बढ़ावा दे रहा है, वह करने में वह सहायता कर रहा है, तो वह दुष्प्रेरण का दोषी हो गया। गलत कार्य करने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी हो गया। अब दो व्यक्तियों में आपस में झगड़ा हो रहा है और एक व्यक्ति उकसा रहा है दूसरे को झगड़ा करने के लिए, और उधर से दूसरा व्यक्ति उकसा रहा है झगड़ा करने के लिए। तो वह जो गलत उकसा रहा है, गलत डायरेक्शन दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ये 107 के तहत वह दुष्प्रेरण का दोषी है। तो ये बात कही गई कि उसको उकसाना दुष्प्रेरण होता क्या है, दुष्प्रेरण के तहत उसमें सजा दी जाती है। अब 108 में आ जाते हैं। तो ये तो हो गया दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण क्या हुआ इसके बारे में मालूम हो गया।
108 बताता है दुष्प्रेरक क्या है, मतलब एबिटर क्या है, एबिटर कौन है। तो जो व्यक्ति उकसा रहा है, उकसाना वो हो गई दुष्प्रेरण, और जो उकसा रहा है जिस कार्य के लिए, तो वो क्या हो गया, वो हो गया दुष्प्रेरक, दुष्प्रेरक हो गया। अब इसमें से दुष्प्रेरक के बारे में कहा गया कि सी बी को सी बी को ए की हत्या करने के लिए उकसाता है। सी बी को ए की हत्या करने के लिए उकसाता है और बी वैसा करने से इनकार कर देता है या वैसा करता है। तो सी क्या हो गया, सी हो गया दुष्प्रेरक, और जो उकसा करके घटना कारित कर दी वो हो गई दुष्प्रेरण। तो इसमें कहा गया कि दुष्प्रेरक कौन होगा, जो वह कार्य करा रहा है उसको उकसा रहा है। तो अभी इसमें से अगर उसने उसको मार दिया तो वह दुष्प्रेरण का दोषी हो गया। कौन, दुष्प्रेरक भी दुष्प्रेरण का दोषी हो गया। अब दुष्प्रेरक हो गया सी जो घटना कारित करी उस घटना का दोषी हो गया। ये बात इसमें 108 में कह दी गई। अब इसमें एक इलिस्ट्रेशन और दे दिया गया कि बी ए को आग लगाने के लिए किसी घर में उकसा रहा है। बी ए को आग लगाने के लिए उकसा रहा है और जो बी है वह विकृत चित्र अगर है, अगर वह सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता है और वह ये भी नहीं जानता है कि इस कृत्य का परिणाम क्या होगा, और वह उसमें आग लगा देता है। वह क्या कर देता है, आग लगा देता है, और आग लगाने से उसमें से संपत्ति जल जाती है। तो दुष्प्रेरक कौन हुआ, बी हुआ, जिसने उकसाया ए को, जो ए विकृत चित्र था, और उकसाया, और उकसाने के कारण ए ने उसमें आग लगा दी। तो बी जो है वो दुष्प्रेरक हुआ, और जो उसने घटना कारित करी वो दुष्प्रेरण है, और उसके लिए उसे दंड मिलेगा, वह दंडनीय है। तो ये इसमें से दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण की बात करी गई। अब सेक्शन 108 ए में कहा गया एबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। अभी ये बात इनसाइड की कर दी, भारत के भीतर की बात कर दी, और भारत के बाहर की बात कर दी कि भारत के बाहर 108 में वही चीज आ जाएगी, घटना, जो घटना भारत के भीतर घटी। अगर वह घटना भारत के बाहर से उकसाई जा रही है तो 108 ए में आ जाएगी। सेक्शन 109 कहता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। दुष्प्रेरण का दंड, अबेटमेंट का पनिशमेंट कैसे मिलेगा और उसका पनिशमेंट में क्या होगा, उसके बारे में सेक्शन 109 में कहा गया। सेक्शन 109 में एक इलिस्ट्रेशन से बात करते हैं कि बी जो है वो बी जो है ए को गलत एविडेंस देने के लिए उकसा रहा है कि इस तरीके से इसमें गलत एविडेंस दे दो, और बी के उकसाने के कारण ए गलत एविडेंस दे देता है, मतलब अपराध कारित कर देता है। कौन, बी, ए अपराध कारित कर देता है। तो ए ने तो अपराध किया ही है, ए उस अपराध का दोषी है क्योंकि उसने अपराध किया है, भले ए के उकसाने के कारण किया है, और ए उकसाने के कारण गलत साक्ष्य देने का दोषी है, और बी ने जो उकसाया ए को, ए भी दुष्प्रेरण का दोषी होगा, ए भी
दुष्प्रेरण का दोषी होगा। ये सेक्शन 109 में कह दिया गया है। अब इसमें एक इलिस्ट्रेशन और दिया गया है कि एक व्यक्ति बी जो ए को कहता है कि इसे विष दे दो और वह व्यक्ति मर जाएगा। बी ए को उकसा रहा है कि वह किसी व्यक्ति को, जो इसके बारे में बात कर रही, एल एम एन कुछ भी रख लेते हैं नाम, कि उसको वो कहता है कि आप विष दे दो इस तरीके से और वह व्यक्ति मर जाएगा। और इसलिए बी के सिखाने में जो ए ने किसी व्यक्ति को जो विष देने के लिए कह रहा है और ए उसे विष दे देता है, विष देने से वह व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। तो ए ने हत्या की बी के उकसाने के कारण, तो ए तो हत्या का दोषी हो गया, लेकिन बी ने जो उकसाया और जिसके कारण उसने हत्या की, तो बी भी उसी हत्या का उकसाने के कारण दोषी होगा। अब सेक्शन 109 में ये बात कह दी गई। अब सेक्शन 10 में इसी बात को बिल्कुल सिंपल वे में कह दिया गया। सेक्शन 110, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद ए डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ एबिटर। अब ये तो सीधी सीधी बात थी सेक्शन 109 में, उसने सिखाया, उसने उकसाया और उसने वही कार्य किया जिसके लिए उकसाया। अब सेक्शन 110 में कहता है कि दुष्प्रेरण का दंड वह जिस आशय से कार्य करता है उससे भिन्न वो कार्य कर देता है। कोई किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, मतलब उसे उकसाता है, और उकसाने के कारण वह कार्य, जैसे विष देने की बात हुई थी कि ये विष दे रहा है, मान लेते वो उस व्यक्ति को विष न दे करके उसी जगह पर 2 थाली रखी होती और वह जिस थाली में जिसको विष देना है उसकी जगह वो दूसरे को विष दे देता, उसके जगह वह दूसरे को विष दे देता बाय मिस्टेक, लेकिन कार्य वही था। ये नहीं कि उसने उकसाया था ए के लिए और उसने दे दिया बी के थाली में विष, तो ये नहीं, तब भी वो दुष्प्रेरण का दोषी होगा। ये सेक्शन 110 कहता है। भले उसने जिस चीज के लिए उकसाया है वह चीज न हुई, उससे भिन्न चीज वह हो गई हो, लेकिन वह हुई उस कारण से, किसके? उकसाने के कारण। तो अब बात आ जाएगी 110 में। 109 में कह दिया कि वह व्यक्ति वही कार्य करता है जो उकसा रहा है, वही से ठीक हो गया। 110 में कह दिया अगर वह भूल से दूसरा कार्य कर देता है दुष्प्रेरण के कारण, तो भी वो सजा का दोषी होगा क्योंकि उसने वो कार्य किया। अब सेक्शन 111 की बात आती है, लायबिलिटी ऑफ एबिटर व्हेन वन एक्ट एबिटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। अब इसमें लायबिलिटी आ गई कि उसका दायित्व क्या है जब एक कार्य के लिए दुष्प्रेरण करता है और भिन्न कार्य हो जाता है, जो अभी सेक्शन 110 में बात करी गई कि वह कार्य तो एक करने के लिए कहता है लेकिन वह कार्य दूसरा हो जाता है। अब इसमें एक इलिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि बी सी को उकसाता है, बी सी को उकसाता है कि वह ए का घर जला दे, कि वह ए का घर जला दे, और सी जो है वह ए के घर को जलाने के लिए आग लगा देता है, और आग लगा करके वहां पर जो सामान रखा होता है वह सी क्या करता है? चोरी भी कर लेता है। अब यहां 2 कार्य हो गए। एक कार्य हो गया उसने उकसाया था आग लगाने के लिए, उसने उकसाया था आग लगाने के लिए, लेकिन उसने आग लगाने के साथ में क्या कर लिया? चोरी भी कर लिया। अब उकसाया किसके लिए? आग लगाने के लिए, और जिस सी ने 2 कार्य कर लिए, आग तो लगा ही थी उकसाने के कारण, लेकिन उसने चोरी भी कर ली। तो अब जो चोरी कर ली तो उस 2 कार्य उसने कर लिए। तो अब यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर बी ने सी को उकसाया कि ए के घर में चोरी आग लगा दो, लेकिन सी ने आग लगाने के साथ साथ चोरी भी कर ली, तो अब ये नहीं कि
बी केवल आग लगाने के लिए उकसाया तो आग लगाने का ही दोषी होगा, नहीं, उसके द्वारा उसने जो कार्य किए, चोरी भी, उकसाने के कारण आग लगाई और उस पर परिणाम हो गया कि उसने चोरी भी कर ली, तो वो बी जो है वो भी दोनों कार्यों के लिए दोषी होगा। ये बात सेक्शन 11 में कह दी गई। सेक्शन 112 में कहा गया एबिटर व्हेन लायबल टू cumulative punishment for act abated and for act done। अब इसमें कह दिया गया कि जो सेक्शन 11 में कहा गया 111 में, उससे थोड़ा बढ़ा दिया गया सेक्शन 112 में कि उसमें से थोड़ी सी कार्य इसमें से बढ़ा दिया गया, थोड़ा जरा सा डिफरेंस है इसमें कि एक कोई सरकारी व्यक्ति के द्वारा कोई हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और ए बी को उकसा रहा है कि वह सरकारी व्यक्ति जो हॉस्पिटल बना रहा है उससे बलवा कर ले, उससे उलझ जाए, ताकि वह हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल बन रहा वह बनने ना पाए। तो अब इसमें क्या कहा, देखिए वहां से यह थोड़ा डिफरेंस हो गया कि इसमें सरकारी कार्य का है, लोक सेवक के द्वारा बनवाया जा रहा है। तो अब बी जो है, ए जो है बी को उकसा रहा कि वह जो लोक सेवक है अस्पताल बना रहा है उससे बलवा कर ले, और बी उसके उकसाने के कारण बलवा कर देता है और बलवा करने के कारण उस कार्य को रोकता है, लेकिन बलवा के साथ साथ वह उसे क्षति पहुंचा देता है, वह उसे आघात पहुंचा देता है, उसका शारीरिक क्षति कर देता है। तो अब बलवा किसके कारण हुआ, किसके उकसाने के कारण, ए के उकसाने के कारण। उसको शारीरिक क्षति भले अलग से मिली हो, लेकिन वो ए के उकसाने के कारण ही मिली है, तो वह दोनों दंड से दोषी होगा। 112 में ए और बी दोनों दंड से दोषी होंगे। अब सेक्शन 13 में 113 में कह दिया कि अभी तो इसमें आघात पहुंचा था, सेक्शन 13 में उसी बात को कह दिया गया कि मृत्यु हो जाती है। मतलब अगर ए बी को उकसाता है कि उस उकसाहट के कारण वह सी पर जो है अटैक कर देता है, उकसाने के कारण सी पर अटैक कर देता है और अटैक के कारण सी की मृत्यु हो जाती है। अभी यहां से थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, सी की क्या हो जाती, डेथ हो जाती। ए ने बी को उकसाया कि सी से बवाल कर दो, और सी के बवाल करने के कारण वह बवाल करता है और ऐसा आघात करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहां मृत्यु हो गई, वहां पर आघात पहुंचा, तो सेक्शन 113 में कहा कि वो ए के उकसाने के कारण बी ने सी से बलवा किया और बलवा करने के कारण ऐसा आघात किया कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ए और बी दोनों ही इस दुष्प्रेरण के उकसाने के और इस घटना कारित करने के दोषी हो गए। ये सेक्शन 113 में कह दिया। सेक्शन 114 में कहा एबिटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अब अभी तक तो उकसा रहे थे ये लोग, उकसाने के कारण वो अलग रह रहे थे, साथ में नहीं रह रहे थे। अब यहां कह रहे हैं कि 114 में कि जो ए बी को उकसा रहा था कि सी को बलवा कर दो, अब ए भी वहां पर उपस्थित है। सेक्शन 114 में कह दिया कि ए भी जो उकसा रहा था वह भी उस समय वहां पर उपस्थित है। जिसको बी को उकसा रहा था किसी से बलवा कर लो, तो सी के बलवा करने के समय पर जो बी बलवा कर रहा उस समय ए वहां पर उपस्थित है। ये बात सेक्शन 114 में कह दी गई। तो अभी सेक्शन 107 से 114 तक ये एबेटमेंट या दुष्प्रेरण उकसाने के कारण
घटना कैसे घटित होती है, इनके बारे में सिस्टमेटिक बताया गया। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस करके धाराओं में आया। अभी इसमें से और कुछ धाराएं बाकी है सेक्शन 115 से आगे तक, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक सेक्शन 107 से सेक्शन 114 तक क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।